आए दिन आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बहुत सारे ऐसे चर्चे सामने आते होंगे जिसमें लोग ये दावा करते हैं कि आज के फेमस काफी ज्यादा सिंगर्स, सेलिब्रिटीज इल्यूमिनाती को फॉलो करते हैं, ऐसी शैतानी शक्ति को फॉलो करते हैं जिसको फॉलो करने से आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं आप ऐसे हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे सिंगर, सेलिब्रिटीज आप लोगों को ऐसे ऐसे साइन दिखाते हुए दिख जाएंगे जो कि सीधे सीधे शैतान से ही रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लडी सच के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही एक फेमस बॉलीवुड सिंगर की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह तक कांप जाएगी। आप लोग बोलेंगे कि ये सब कुछ भी होता है क्या दुनिया में? हाँ, होता है। आप लोग हैरान रह जाएंगे। शुरू से शुरुआत करते हैं इस घटना की, इस कहानी की। और शुरुआत हो गई थी सन 1990 के आसपास ही, एक बहुत ही छोटे से गांव में। उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा गांव था। वहां पर मौजूद एक बहुत ही गरीब परिवार, वहां पर मौजूद एक लड़का, उस परिवार का एक लौता, जो कि बचपन से ही ना गाने का बहुत ज्यादा शौकीन था। जब कभी भी मौका मिलता तो अपने स्कूल में गाना गाने लगता और हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतता। सब लोग उसके गाने से बहुत खुश होते। घर पे कोई मेहमान भी आते तो माँ बाप कहते कि बेटा गाना गा के दिखाओ। बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ, भजन कीर्तन और मंडली में जाके भी गाना गाने लगा और उसकी ख्याति उसके गांव में और आसपास के गांव में काफी ज्यादा बढ़ गई। लोगों को लगने लगा कि ये बेटा तो गॉड गिफ्टेड है। इसका नाम था करण। करण जब थोड़ा और बड़ा हुआ, क्लास 12 अपना कंप्लीट किया, तो करण ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब मुझे एक बड़ा सिंगर बनना है, तो मुझे जाने दो बड़े शहर। पिताजी बोलते क्या बात कर रहे भाई, ऐसे ही गाना एक अलग चीज होती है और तू कहां से सिंगर विंगर बनने चला? ये सारी चीज बड़े लोगों के चोचले होते हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। हम गरीब लोग हैं, हमको अपना जीवन ऐसे ही काटना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी वहां पे मुंबई दिल्ली में जाके कोई ऐसा बड़े लेवल पे पहुंच जाता है। तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। ये बहुत फोर्स करता है। पिताजी और माताजी दोनों कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। अरे कोई नहीं कर पाया हमारे गांव में, हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं कर पाया। इतिहास से लेकर अब तक की बात करें तो कोई इतना बड़ा आदमी नहीं बना है, तू कहां से बन जाएगा? अभी चुपचाप से प्यून वगैरह की पोस्ट निकल रही है वो भर, उसके बाद ज्यादा ही हो गया तो कांस्टेबल की भर। सुबह उठ, दौड़ लगा और बन जा कांस्टेबल वगैरह, कुछ अच्छा आदमी बन। ये सब करके तू कहां सिंगर विंगर बॉलीवुड में जाऊंगा बोलता है। उसे घर वालों ने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट बैन लगा दिए गाना गाने का। वो गाना मतलब उसकी आदत थी, सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करता था। सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करता था ना तो उसे मार पड़ती थी। बच्चा इतना बड़ा हो गया था। एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया यार, और जब उसने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे सिंगर बनना है, उस दिन के ठीक 1 महीने बाद वो अपना घर छोड़ के भाग गया। रात के तकरीबन 11 बजे जब गांव से आखिरी बस निकलती थी दिल्ली जाने के लिए, उस बस में सवार हुआ घर के सबके सोने के बाद और निकल गया दिल्ली। दिल्ली में उसका एक बचपन का दोस्त था जो कि कंपनी में, एक फैक्ट्री में वहां पर काम करता था। उसके पास जाकर ये रहने लगा। यहाँ पर पता करने की कोशिश किया तो समझ में आया कि दिल्ली में तो बहुत बड़ा स्कोप नहीं है इस फील्ड में जाने का। तो दोस्त ने उसे सजेस्ट किया। अब दोस्त शहरी आदमी बन चुका था और ये बहुत ही छोटे गांव का लड़का, इतना छोटा गांव कि यहाँ पे प्रॉपर रोड भी नहीं थी, एकदम मतलब रिमोट एरिया जो बोलते हैं ना, वहाँ का था। दोस्त ने बोला एक काम कर भाई, तुझे करियर बनाना है ना तो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो जा। मुंबई में, ये बोलता है भाई मुंबई जाने लायक पैसे नहीं है, मुंबई बहुत महंगी जगह, वहाँ पे कोई पहचान वाला है नहीं, तो क्या करूँ? दोस्त ने बोला चल बचपन का दोस्त है यार, इतना तो कर ही देते हैं। दोस्त के पास एक पुराना आईफोन था, उसको किसी ने गिफ्ट किया था, उसके रिश्तेदार में किसी ने। तो उसने क्या किया, वो अपना आईफोन बेच दिया। उससे उसको 15,000 रुपये मिले और अपने इस दोस्त यानी कि करण को दे दिया। बोला जा। और करण ने ही बोला जैसे मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट, पहला एल्बम या पहली मूवी मिलेगी सिंगिंग के लिए, मैं इसके पैसे तुझे पूरे लौटा दूंगा। इसने बोला कोई बात नहीं, तू जा अपना करियर बना यार, बस मेरा नाम कभी ज़िंदगी में मत भूलना। बस वो चले गया। अब मुंबई में शिफ्ट हुआ, उतरा ही है मुंबई में ना। शिफ्ट होने के लिए उसको दादर स्टेशन में उतरा ही है। वहीं पर एक पोस्टर दिखाई दिया, डोरमेट्री के लिए संपर्क करें। ये समझिए डोरमेट्री मतलब रहने वाला ही होगा। दोस्त ने ये सब उसको वर्ड सिखा के भेजा था दिल्ली से। ये फ़ोन लगाया और जेन्युइन लोग निकले। ऐसे जेन्युइन बहुत रेयर होते हैं। मतलब दादर स्टेशन में अगर आप लोगों को इस तरह के पैम्पलेट 100 दिखेंगे ना तो उसमें एक ही जेन्युइन हो सकता है, आप ये मान। और किस्मत इसकी इतनी अच्छी, वो जेन्युइन मिला। ये चले गया, रहने लगा। अब क्या हुआ कि ज़्यादा समय नहीं बीता था, इसने घूमना शुरू कर दिया। अंधेरी के इलाके में ही था ये, टिपिकल स्ट्रगलर वाले एरिया में रह रहा था। तो इसकी पहचान होने लगी लोगों से धीरे धीरे। स्ट्रगलर लोगों का ऐसा रहता है जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में, सिंगिंग इंडस्ट्री में,
दिन भर ऑडिशन में घूम लेंगे, ऑफिस के चक्कर लगाएंगे, फिर शाम को आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, चाय की टपरी में हो गया, कहीं पे भी हो गया, बैठ के बातचीत करते हैं। तो ये भी बैठने लगा उन लोगों के साथ जो काफ़ी समय से यहाँ पर टिके हुए हैं। उन लोगों से डिस्कस करते करते इसको कॉन्टैक्ट्स मिले और ये कॉन्टैक्ट्स में जुगाड़ लगाकर ऑफिस में एंटर करने लगा। अब पहली बार इसकी मीटिंग सेटअप हुई किसी एक प्रोड्यूसर के साथ। ये बड़ा प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मतलब वो एक एल्बम बना रहा था, उसी सिलसिले में ये मिलने गया। म्यूजिक प्रोड्यूसर ने बोला कि भाई गा के दिखाओ, क्या गा सकते हो। इसने अपना गाना गाना शुरू किया। प्रोड्यूसर बोलता है ये गाना तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये बोलता है कि मैं खुद ने लिखा, मुझे गाना लिखना भी बहुत अच्छे से आता है, गाना भी उतने अच्छे से ही आता है। लेकिन वो बोलता है नहीं यार, वो बात नहीं लगी, एक काम करो, मैं अगला प्रोजेक्ट जब करूँगा ना तब आना, अभी तुम जा सकते हो। उस प्रोड्यूसर ने क्या किया पता है? एक हफ्ते बाद करण को पता चला कि जो ये गाना गा कर आया था वही गाना उसने अपने नोन सिंगर से गवा दिया। इसके दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए, ये टूट गया उस दिन। बोला कि ये सब कुछ हो रहा है यार, मेहनत से, मैंने इतनी मेहनत से ये गाने को लिखा था, अब गांव का आदमी रजिस्टर्ड वगैरह कहाँ कराएगा, कुछ नहीं। प्रोड्यूसर के सामने गाया, उसने कहीं पे अपना जो रिकॉर्डर रहा होगा फ़ोन में वो ऑन कर दिया, पूरा गाना रिकॉर्ड हो गया और बस ये ख़त्म हो गया उस दिन, मतलब टूट गया पूरा। अब इसने ये बात का जिक्र अपने स्ट्रगलर दोस्तों से किया और दोस्तों ने बोले कि ये तो बहुत होता है भाई, बहुत होता है, ये सारी चीज़ों में झमेले में मत पड़, अगली बार से ये कर, तू बॉलीवुड के जो सिंगर्स होंगे उनके गाने सुनाना। अब ये बॉलीवुड के सिंगर्स के गाने सुनाने लगा। 2-3 प्रोड्यूसर से और मुलाकात हुई। बोले क्या भाई, तुम तो पुराना ही कुछ सुना रहे हो, अपना कुछ लेकर आओ, मतलब इधर से भी जा रहा है उधर से भी जा रहा है। फिर इसने सोचा यार अपना ही लेके जाता हूँ, किस्मत रहेगी मिल जाएगा, अगर चोरी करना होगा चोरी करेंगे। उसके बाद ये 3 और प्रोड्यूसर से मिला और इसने अपने लिखे हुए 3 अलग अलग गाने सबको सुनाया। विश्वास नहीं मानोगे, किस्मत इतनी गंदी, जब किस्मत गंदी होती है ना, ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है ये कहते हैं। तो इससे तीनों प्रोड्यूसर ने भी ना ऐसे गाना चुरा लिए, अपने अपने सिंगर से गवा दिए और इसका दिमाग ख़राब हो गया और इधर पे समय बहुत ज़्यादा निकल गया, पैसे ख़त्म ही थे। अभी तक उधार मांग मांग के चला रहा था। इसने बोला कि कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेता हूँ। कॉल सेंटर ज्वाइन किया, 6,000 रुपये की नौकरी मिली। जो फ़ोन वाले अपने जो सिम वाले होते हैं ना कॉल सेंटर्स, उसमें ज्वाइन कर लिया, ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो कहते हैं। वहाँ पर काम करने लगा और थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे। डॉर्मेट्री में भी रह रहा था, एक एक रूम में 8-8, 10-10 लोग। धीरे धीरे करके और समय व्यतीत हुआ और इसको किसी ने भी काम नहीं दिया। अब ये बाहर के सिंगर से गाना था तो लोग इससे बोलते कि तुम्हें बहुत सीखने की ज़रूरत है। इसको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये डिप्रेशन में चले गया। घर वालों से बातचीत भी पूरी तरीके से बंद थी। इससे मतलब दर्द जाहिर करने के लिए कोई था ही नहीं इसके पास। डिप्रेशन में आके एक रात इसने ऐसा सोचा कि यार मैं खुद ही गाना लिखता हूँ, खुद ही रिकॉर्ड करूँगा और यूट्यूब में डालूँगा बिना म्यूज़िक के। किसी को अच्छा लगेगा तो मेरा टैलेंट देखकर मुझे अपने पास बुला लेंगे। ये उस रात को गाना लिखना शुरू किया। गाना था डिप्रेशन के ऊपर। ये लिखा कि बड़े बड़े शहरों में जब कोई मर भी रहा होता है तो उसको पानी पूछने भी कोई नहीं आता। उसने अपने हिसाब से अपनी राग में लिखा होगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। उसने ऐसा लिखा, पूरा गाना कंप्लीट किया और सो गया। अब अगले दिन का सुबह का वक्त आया, ये चाय पीने के लिए नीचे गया है। चाय पी ही रहा है, ये लिटरली एक आदमी ना रोड क्रॉस करके उस तरफ से चाय की दुकान तरफ आ रहा था। एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और सामने आते हुए आदमी को तुरंत उड़ा दी। वो आदमी गिरा, भाग भाग के लोग आए, अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो पानी मांग रहा है लेकिन पानी कोई देने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, सिर्फ वीडियो बना रहे। इसके हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि ये गांव का लड़का, कच्ची सड़क में रहने वाला, खेत खलियान में घूमने वाला, इसने कभी एक तो इतनी ट्रैफिक देखा नहीं था, अब देख के एडजस्ट किया था। तो ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट इन्हें तो सिर्फ फिल्मों में सुना था, देखा भी नहीं था। इसके हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए थे। बोला ये मैंने क्या देख लिया। उसी समय दिमाग में हिट किया कि यार यही तो मैंने लिखा था पिछली रात को, सेम टू सेम चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ। वो वहाँ से निकल गया, चाय वाले के पैसे देके वहाँ से तुरंत घर पे निकल गया और घर आके वो लोग उसको मिल गए, उसके जो दोस्त लोग थे, स्ट्रगलर लोग। तो एक्सीडेंट वाली बात, ये कोइंसिडेंस वाली बात दिमाग से निकल गई। उसने सोचा यार कोइंसिडेंस ही तो होगा, ऐसे थोड़ी होता है कोई लिख दे और सच में वो घट जाए। बातचीत हुई दोस्तों से और ये वाला दिन कट गया। अब रात में जब ये फिर से बिस्तर में सोने जा रहा था, बोला यार गाना पिछली रात को अच्छा लिखाया, आज एक और गाना लिखता हूँ बढ़िया से। एक और गाना लिखने बैठा और आज डिप्रेशन वाला नहीं, एक लड़की के ऊपर गाना लिखा कि इसकी सपनों की लड़की कैसी है। लड़की का जो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है ना, चेहरे का, रूप का, उसने अपने गाने में लिखा। अब सुबह उठ के सोचा कि किसी प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ, ये गाना भी मेरा बहुत अच्छा लिखाया है।
वो प्रोड्यूसर के पास जाने के लिए अपने थोड़े घर के आगे से बस स्टॉप में बस पकड़ाई है। 2 किलोमीटर आगे बढ़ी है बस कि बस में एक लड़की एंटर करती है और इसके पास में आकर बैठती है। उस लड़की को देखकर इसके हाथ पैर कांपने लगे, चेहरे से पसीना बहने लगा, क्योंकि जिस लड़की को इमेजिन करके, जो डिस्क्रिप्शन के साथ अपने गाने में इसने लिखा था, उस लड़की का जिक्र सेम टू सेम लड़की इसके पास आकर बैठी और इसको देखकर स्माइल भी कर रही थी। इसका दिमाग खराब हो गया, इतनी घबराहट हुई कि बस से उतरा है, भागा है। बोले ये हो क्या रहा है, ये 2 बार हो गया है, जो भी मैं पिछली रात को लिख रहा हूँ वो सच हो रहा है। ये प्रोड्यूसर के पास नहीं गया, भागता हुआ घर पे आ गया और टेंशन में बैठा है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसने अपनी ड्रिंक खरीदा और पीते पीते पूरा उसने रात का वक्त बिता दिया। अब रात आई, बोला कुछ और लिख के देखता हूँ। कुछ और लिखा, विश्वास नहीं मानोगे, इस रात को भी जो कुछ भी लिखा अगली सुबह वो सच हो गया। ऐसे करते करते 7 दिन बीते, 7 गाने लिखा, सातों की सातों चीजें जो पिछली रात को इसने लिखा था वो अगले दिन सुबह बिल्कुल सच हो जाती। इसका दिमाग फटने लगा, बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब 8वीं रात आई तो इसने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ कि उस प्रोड्यूसर की मौत के बारे में लिख के देखता हूँ जिसने पहली बार मेरा गाना चुराया था। उसने लिख डाला उसकी मौत के बारे में कि मरेगा तो कैसे मरना चाहिए। और जैसी सुबह हुई वो पहली बस पकड़ के प्रोड्यूसर के ऑफिस के सामने जाकर खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि प्रोड्यूसर कब आए कब आए। प्रोड्यूसर 10 बजे एग्जैक्ट आया, अपनी कार से उतरा और उसी प्रकार से उसको हार्ट अटैक आया जिस प्रकार से उसने अपने गाने में लिखा था। अपनी कार के सामने दरवाज़ा खोलते से वो गिर के मरा है। मतलब मालूम नहीं तुरंत मरा था कि नहीं, लेकिन लोग भागते आए, एम्बुलेंस को बुलाए। इसने एम्बुलेंस का पीछा किया, हॉस्पिटल में भी गया, ऐसा दिखाया कि मैं इनका ही आदमी हूँ। जब तक इसने अपनी कानों से सुना नहीं ना, आई एम सॉरी, ये बच नहीं पाए। इसको ठंडक नहीं मिली, इसको शांति मिली। अब इसके जो जहन में सिंगर बनने का शौक था, पैशन था, करियर बनाना था, वो सब खत्म। शैतानी दिमाग आ गया, बोला 8वें दिन भी वही सच हुआ। 9वें दिन एक और प्रोड्यूसर के बारे में लिखा, उसकी भी अगले दिन उसी प्रकार से मौत हो गई। ऐसे करते करते उन चारों प्रोड्यूसर्स की मौत के बारे में इसने लिखा और सभी लोगों की मौत हुई। अब जब आखिरी वाले की मौत हुई ना तो इसको आ गया घमंड, बोला पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, जैसे कि मेरे अंदर कोई सुपर पावर आ गया है। ये बहुत खुश था, आज बहुत शराब पिया और सो गया। खतरनाक बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, एक अलग ही माहौल बना हुआ था। जल्दी नींद आ गई, सो गया। फिर उसको एक सपना दिखाई दिया। सपने में इसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ पाया, जो कि बहुत बड़ा कमरा था। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से एक लाल रंग की रोशनी इसको इसके सामने से दिखाई दिया। उस रोशनी को चीरते हुए एक लंबे चौड़े शरीर का इंसान उस कमरे में एंटर किया। उस इंसान के सींग है, शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, केवल परछाई, जैसे 3D परछाई हो। वो परछाई इससे कहती है, किस बात का घमंड कर रहा है तू? आज जो कुछ तुझे मिल रहा है वो सिर्फ मेरी बदौलत मिल रहा है। अगर जो कुछ चाहता है वो सब कुछ पाना है तो अपने आप को मुझे बेच दे, और जो जो संकेत मैं दूं वो सब कुछ कर, सब कुछ तेरा हो जाएगा। और घबरा कर ये उठ गया। इसका सपना टूट गया। लेकिन अब जब ये उठा तो इसकी पूरा नशा उतर चुका था। ऐसा सपना देखा था, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था, पूरा नशा उतर गया। लेकिन उठा तो क्या पाया कि इसके कमरे में एकदम गंदी बदबू आ रही है। बाकी सारे लोग बड़े आराम से सो रहे हैं, लेकिन ये बदबू इसी को आ रही है। ये बदबू का सोर्स ढूंढने लगा, कहीं दिखाई नहीं दिया। ढूंढते ढूंढते अपने बिस्तर के नीचे पहुंचा तो क्या पाया, मांस का इतना बड़ा सड़ा हुआ टुकड़ा उसके बिस्तर के नीचे पड़ा है। हैरान होने वाली बात थी, जो बाकी के लड़के सो रहे थे इनको स्मेल क्यों नहीं आ रही थी। ये बढ़ा, उस मांस के टुकड़े को हटाने की कोशिश करने लगा। चिपक रहा था जमीन में, मक्खियां उसके ऊपर भिनभिना रही थी, बहुत गंदा सड़ा हुआ घिनौना दिख रहा था। हटाते हटाते उसके अंदर से काले रंग की चिट मिली, जिसके ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। लिखा था कि इसको खा ले। इसको फिर से वो फ्लैशबैक आया, जो मैं कहता हूँ वो तू कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। इसको लगा ये उसी शैतान की बदौलत हो रहा है। उसने उस सड़ा हुआ मांस उठाया, उसकी बदबू इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसने खा लिया और तुरंत बेहोश अपनी सुध-बुध खो दिया। इसकी जब वापस से नींद खुली तो एक मोबाइल की घंटी के साथ सुबह के 6 बज रहे थे। अभी भी देखा कि बाकी लड़के सो रहे, मेरा मोबाइल बज रहा है। फ़ोन देखा तो एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर का फ़ोन, बड़ी कंपनी वाला। फ़ोन उठाया, हेलो। इसने बोला कि करण आप ऑफिस में आ जाइए, हमें आपका गाना बहुत पसंद है, हम आपके साथ पहला एल्बम करना चाहते हैं। इसके हाथ से मोबाइल छूट गया। बोला ये क्या मैटर था भाई, ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। फटाफट तैयार हुआ और भागा ऑफिस की तरफ। ऑफिस तो खुला नहीं था, 9:30 बजे तक ये ऑफिस के बाहर बैठा ही हुआ है। जैसे ही इंसान आया पहला,
कुछ बात नहीं किया, डायरेक्ट एग्रीमेंट तैयार करवा दिया, आधे घंटे के अंदर एग्रीमेंट साइन। पहले ही गाना गाया, सुपर डुपर हिट। एल्बम था, कोई फिल्म में नहीं था, सुपर डुपर हिट। इसको पहले ही गाने से लोग जानने लगे, लगातार काम की, गानों की इसके सामने लाइन लग गई। और इन पूरे दिनों के अंतराल में इसके साथ चीज़ें होती थी। कभी कुछ दिखाई दे दिया, इसको खा लो, इसको यहाँ फेंक दो, इसके साथ ऐसा कर दो, इसके साथ वैसा कर दो। ये करता जा रहा था। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए और ये सफलता की ऐसी सीढ़ियाँ पार किया जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ये सक्सेसफुल बन गया, बड़ा आदमी बन गया। अब रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा है, हाई प्रोफाइल एरिया में, और एकदम आलीशान घर यार, आलीशान। ये टिपिकल इंडस्ट्री वाला बंदा बन गया, एक पैसे वाला, स्ट्रगल करने वाला नहीं। नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी में वो शैतान को भुला दिया, मैसेज को भुला दिया। अब जो कुछ भी इसको संकेत मिलते, ये कुछ भी फॉलो नहीं करता, लात मार देता, थूक देता अपना साइड में। जैसे इसको उस चीज़ से घिन आने लगी, इसको केवल अपनी सक्सेस से प्यार हो गया। और ऐसे करते करते 2-2.5 महीने बीते, इसको प्रोजेक्ट्स मिलना कम हो गए। फिर एक रात को ये टेंशन में ज़्यादा शराब पी के सोया है कि मुझे अब काम क्यों नहीं मिल रहा यार, अभी तक तो सब कुछ ठीक था। किसको सपने में फिर से वही लोकेशन दिखाई दी कि मैं वैसे ही अंधेरे कमरे में बैठा हुआ हूँ, लाल रोशनी को चीरते हुए सींग वाला कोई इंसान अंदर एंटर किया और इससे कह रहा है कि तूने मुझे भुला दिया, ये तूने बहुत गलत किया, अब देख कितना पछताएगा। और फिर ये घबरा कर उठा कि ये क्या था यार, ये बहुत डर गया। अचानक से जैसे ये उठा, इसको इसके हॉल से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई थी, जैसे कि कोई घुर्रा रहा है, कोई बड़ा सा जानवर। ये घबरा गया कि घर के अंदर शेर वेर घुस गया, कि ये कैसी आवाज़ है। हिम्मत करके उठा, हॉल की तरफ पहुंचा, क्या पाता है कि कोई नहीं है। लौट ही रहा था कि इसको इसके हॉल के सोफे में एक काले रंग के कपड़े पहना हुआ, लंबे बाल वाला ऐसा बैठा हुआ कोई इंसान दिखाई दिया, जो हल्के से इसको ऐसा देखा ही, चमकती हुई लाल लाल आंखें। इसको विश्वास नहीं हुआ, ये रियलिस्टिक दुनिया में हो नहीं सकता। जोर से चीखा और भागा अपने घर से बाहर। इसी के अपार्टमेंट के नीचे वाले कमरे में, फ्लैट में, इसका एक दोस्त रहता था। भागते हुए उसके पास और दरवाज़ा खटखटा के उसको उठाया और पूरी बात बता डाला। बोला कि देख, तू टेंशन मत ले। दोस्त ने बोला, करण के दोस्त ने बोला, तू टेंशन मत ले, तू अंदर आ, सुबह हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, ये क्या हो रहा है तेरे साथ। तू हिम्मत बांध, अंदर आके सो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बड़ी हिम्मत करके लिटरली अपना दिमाग का सुध-बुध खो दिया था। कैसी किसी के साथ अगर ये रियल में हो तो उसके साथ क्या होगा, इमेजिन करो। करण को उस दोस्त ने अलग कमरे में सुलाया और वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह हुई, ये दोस्त उठा, बोला करण अभी तक उठा कैसे नहीं है। इसकी 2 आदत थी सुबह सुबह उठकर रियाज करने की। ये करण के कमरे में जाके दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा करण खोला नहीं। फिर सोचा गहरी नींद में होगा, रात में बहुत घबराया हुआ था। फिर 12 बजे दरवाज़ा खटखटाता है, खोला नहीं। फिर 2:30 बजे खोला नहीं। तो बोला यार मैटर ख़राब हो गया है क्या, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। इसने अपने काम करने वाले को बुलाया, दोस्त ने, और करण जिस कमरे में सो रहा था उसका दरवाज़ा दोनों ने मिलकर तोड़े। अंदर घुसे तो पाए कि करण सो रहा है। इनको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसा सो रहा है। उसके पास गए, हाथ लगाए, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया, सांसें रुक चुकी है, हार्ट बीट रुक गई। तुरंत पुलिस वालों को बुलाया गया, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया, हॉस्पिटल लेकर गए। अब भाई ये हाई प्रोफाइल केस, हॉस्पिटल वालों ने इसे मृत घोषित कर दिया। हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए ज्यादा ये उड़ा नहीं। इसके दोस्त ने पैसे देके दबवा दिया, सब कुछ दबवा दिया। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों को ये घटना के बारे में पता है। मैं किस आदमी की बात कर रहा हूँ ये भी पता है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। लोगों को पता है कहीं हम बोल देंगे तो मनुष्यत हमारे साथ लग सकती है, इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर ही रहो। नहीं बोलेंगे तो अपनी ज़िंदगी में चैन से रहेंगे, बोल के क्या ही कर लेंगे। जो होना था वो तो हो गया। मैंने भी बोला ना तो अलग नाम से बोला हूँ, करण असली नाम नहीं था। मैं भी किसी भी तरह का अपने जीवन में रिस्क थोड़ी लेना चाहता हूँ। इस लड़के का नाम तो कुछ और ही था, रियल नाम बताता तो आप 1 सेकंड में समझ जाते भाई। अगर समझते नहीं तो गूगल में सर्च करते तो समझ जाते। बहुत खतरनाक घटना थी। ये घटना बताने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी, अभी तक बताया नहीं था। 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज सोचा बताता हूँ और आप लोगों को सतर्क करता हूँ कि ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहें।
आए दिन लोग मुझसे मैसेज करते हैं, बोलते हैं इल्यूमिनाती से कैसे जुड़े, इल्यूमिनाती से क्या क्या हो सकता है, शैतानी शक्तियाँ हमें क्या क्या दे सकती है। देख रहे हो, दे सकती है ना, तो इस हद से, इस कदर से छीन भी सकती है कि आप कभी सोच भी नहीं। इसकी मौत तो बड़ी आसान थी, कुछ नहीं हुआ इसके साथ, वरना लोग के ऐसे ऐसे हशर हो जाते हैं ना कि बताने में भी लोगों की ज़ुबान कांपने लगे। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। विश्वास रखिए ऊपर वाले पर, पॉजिटिव एनर्जीज पर। ये सारी चीज़ों के लफड़े में ना ही पड़े तो बेहतर है। अब तक इस वीडियो को देख लें, कोई सीख, कोई मनोरंजन मिला तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।